Hello everyone, welcome to the day 21 of the lecture series and we were doing math functions. So उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और जो फंक्शंस हम लोगों ने कवर किया है प्रीवियस वीडियो में सब टू मैथ डॉट आपका 7 तक हो गया है सारा फंक्शंस, isn't it? तो आज जो हम लोग फंक्शन यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं वो है मैथ डॉट सी। तो पहला फंक्शन यहाँ पे मैथ डॉट सील है। तो एज द नेम सजेस्ट सील का मतलब होता है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू या ग्रेटर, एक मतलब ऊपर का नंबर, ठीक है, ऊपर पार्ट का नंबर। इट्स जस्ट लाइक द सीलिंग वैल्यू। और एक फंक्शन है आपका इसी के साथ कॉरिस्पॉन्डिंग में फ्लोर, जो आपको रिटर्न करके देगा वो नीचे का वैल्यू। फ्लोर मतलब फ्लोर का वैल्यू, जमीन का वैल्यू। ओके, तो सीलिंग और फ्लोर दो फंक्शन है जिसको सीलिंग नहीं बोलना है, सील बोलना है। एक फ्लोर है, तो इसी से आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, so this function returns the smallest integer which is greater than or equal to the argument and वो always return करता है value एक double data type में। अगर आप अगर आप integer में देते हो argument float में या double में। ओके, और इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे सारा फंक्शंस लिखते हैं, जैसे मैथ डॉट सील लिखा और ब्रैकेट में वैल्यू को पास किया। ठीक है, जैसे मैथ डॉट सील अगर 8.5 है तो वो 9.0 देगा, 8.9 में 2 है तो वो 9.0 देगा एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मतलब नेगेटिव नंबर्स पे भी करोगे तो नेगेटिव में आप सोचोगे कि कौन सा वैल्यू देगा, तो नेगेटिव में वो आपको उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। लेट्स से -8.5 है तो -8.0 देगा, -8.9 है तो -8.0 देगा, इस तरह से। ओके, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रन करके देख लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स के लिए, सो दैट थिंग्स मतलब बी बिट मोर अंडरस्टैंडिंग टू यू। ठीक है, उसको लाइब्रेरी मेथड्स 3 नाम से कर लेते हैं। देखिए पार्ट 3 है वीडियो का। चलिए, in the meantime let me know कि are you people liking the playlist series, कैसा लग रहा है आप लोग को, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, हेल्पफुल हो रहा है नहीं। एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो मतलब कोडिंग नए नए सीख रहे हैं या मतलब स्टार्ट किए हैं जस्ट, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। एंड स्पेशली ये जो बना रही हो इट इज मतलब स्पेशली डेडिकेटेड टू द सिलेबस ऑफ द आईसीसी एंड आईएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यू कैन इवन शेयर इट विद देम, वो लोगों के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज स्ट्रिक्टली उनके ही अकॉर्डिंग्स में है। अदर मतलब सब्जेक्ट्स और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ा सा ये मतलब एक पेस में आ जाए बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड विद द बेसिक्स एज ऑफ नाउ, तो उसके बाद आई विल बी डूइंग सो। ठीक है, ओके, सो जैसे डबल से m इक्वल टू मैथ डॉट सी, यहाँ पे जैसे एक वैल्यू दे दो 5। ठीक है, और इसी को प्रिंट कर दो। इस तरह से इसके ऊपर कंपाइल we will execute this. See, the ceiling value is 9.02, की वैल्यू क्या दिया था 8.5। ओके, अब इसमें कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो। से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो सीलिंग वैल्यू, और यहाँ पर से हम लोग दूसरे कोई नंबर के लिए करेंगे, से मैथ डॉट सीन से 5.2, इसका देख लेते हैं क्या। तो इसका सीलिंग वैल्यू 5.2 का भी 6.0, क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना होगा 6.0, है ना। मतलब 5.2 है, ठीक है, वो 5 से कम ही है, लेकिन वो राउंड ऑफ होकर मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर तक जा सकता है उन बेसिस पे वैल्यू है। ठीक है, और 8.912 तो समझ में आ ही रहा होगा कि वो आपको वही वैल्यू देगा।
You can try out with other numbers also. See, ठीक है 9.0 पहले वाला 9.0 इस फिर से क्योंकि वो 8.5 दिया था और ये 8.912 का सेकंड वाला आउटपुट फाइन। तो हम लोग कोई नेगेटिव नंबर पे करते हैं जैसे -8.5 और एक कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल और -8.956 इस तरह से ठीक है। सी 8.5 का भी सीलिंग वैल्यू -8.0 है -8.5 पे क्यों बिकॉज -8.5 से -8.0 क्या है बड़ा है इस वजह से वो सीलिंग वैल्यू और 8.9126 जो भी वैल्यू था वो भी इससे भी बड़ा वैल्यू -8.0 हेंस दोनों केस में -8.0 आ रहा है ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देख लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर ठीक है। फ्लोर फंक्शन जो है ये लोअर या फिर मतलब नीचे का वैल्यू देगा लोअर मतलब रेंज का वैल्यूज ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग -8.912 इस तरह से लगाते हैं तो उसमें किस तरह से आउटपुट देगा। अब यहाँ पे इसको फ्लोर कहते हैं। वो आपका जमीन का मतलब ये नीचे का पॉसिबल वैल्यू है ठीक है। तो इससे क्या देगा अगर आप पहले मुझे बता सकते हो इसका वैल्यू मुझे कमेंट करके बताओ के लिए तो कमेंट कर दे। फिर सो द फ्लोर वैल्यू होगा ठीक है। तो ये हो गया मेरा 8.0 फ्लोर वैल्यू होगा ठीक है। किसी भी नंबर पे फ्लोर वैल्यूज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 8.926 पे अगर सील लगाते हैं तो वो 9 देता है लेकिन अगर हम वही फ्लोर लगाएंगे तो वही इनपुट वैल्यू था 8.0 देगा क्योंकि उससे छोटा तो नहीं हो सकता ना उसका वैल्यू। सिमिलरली अगर किसी नेगेटिव नंबर पे लगाते हैं जैसे -8.912 वगैरह पे तो पॉजिटिव में दे देगा इजंट इट। अब किसी को से माइनस लगा दो इससे देखो एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है -9.0 -9.0 क्यों क्योंकि वो उसका लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है -8 से -9 मेरा छोटा है तो राउंड ऑफ करके तो कहीं ना कहीं ये 9 पे ले जा रहा है तो -9 इसलिए होगा क्योंकि भाई इसका छोटा वैल्यू है -8 से तो -9 छोटा है ना। अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तब क्या होगा तब 8 होगा ठीक है 8.0 क्योंकि वो बोल दिया है कि अब आपको डेसिमल भी देगा अगर आप इंटीजर वैल्यू दो तब भी। सी तो भाई अगर नेगेटिव कर देते हैं तो यहाँ पर -9 आ जाता है गॉट इट। सो आई होप दिस इज क्लियर। वही अगर से अगर हम 0.5 और 6 मतलब 1 से कम कुछ भी देते हैं तो वो इस तरह से आता है ठीक है। सो सी दिस इज -9.0 फाइन। अब जैसे कोई 0.45 या कुछ दे देते हैं -0.45 just a minute. सी -1.0 क्योंकि -0 पॉइंट जो भी नंबर था 5 6 7 जो भी था तो मतलब -1 जो है उससे क्या है मतलब फ्लोर है मतलब उससे छोटा वैल्यू है तो इस वजह से ये दिया ठीक है। बट वही अगर आप यहाँ पे सील मतलब फ्लोर हटा के अगर सील कर देते हो ये मैसेज ठीक है इसका मतलब लिखना कोई आउटपुट में डिफरेंशिएट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज जो कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन वही नाम लिखे तो राइटिंग दैट।
नाउ सी ठीक है. सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. अब लेट्स से आप बोलोगे माइनस में 0.0 क्या होता है, मुझे इसको मतलब पॉजिटिव करना है, तो उसको कैसे करोगे? मैथ डॉट एबीएस लगा दो, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करते हैं. तो नेगेटिव को दैट पॉजिटिव कर दिया वहां पे, और उसके बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे आएगा वो -0.08. ठीक है, वो जस्ट हम नेगेटिव साइन हटाने का मतलब तरीका दिखा है. एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड वन अदर थिंग ओवर हियर कि आप लोग मल्टीपल फंक्शंस भी एक लाइन पे लगा सकते हो, मतलब एक ही वैल्यू पे मल्टीपल ऑपरेशंस. एंड माइंड यू, जैसे मैथ्स में होता है, इनर मोस्ट ब्रैकेट गेट्स सॉल्व फर्स्ट, आउटर मोस्ट ब्रैकेट उसके बाद वाला ब्रैकेट उसके बाद. लेट्स से इसमें अगर कोई और ऑपरेशन कर रहे होते तो वो उसके बाद, एंड सो ऑन. ठीक है, सो ये हो गया हमारा सील एंड फ्लोर फंक्शन. यू कैन इवन ट्राई इट फॉर अदर नंबर्स ऑफ गेम. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मैथ डॉट रैंडम. दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन गाइस. ये आपको कोई भी रैंडम वैल्यू देता है बिटवीन 0 एंड 1. इसमें कुछ करना ही नहीं है, जस्ट राइट मैथ डॉट रैंडम, एंड यहाँ पर हर बार के लिए अलग अलग आउटपुट देखने को मिलेगा. ठीक है, से यहाँ पे लिख दो द रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 इज इस तरह से प्लस मैथ डॉट रैंडम. फाइन, इसको कंपाइल करो. ओके, इसको भी अभी के लिए टर्मिनेट कर दे रहे. Yes. See. Execute this. See. 0 और 1 के बीच में रैंडम वैल्यू अभी के लिए क्या आया? 0.1100. ये नंबर 95 सेंटीमीटर. नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करो, क्या आया? सम अदर रैंडम वैल्यू. ट्राई एग्जीक्यूटिंग इट अगेन. क्या आया? अनदर रैंडम वैल्यू. सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितना बार भी आप एग्जीक्यूट करोगे इसको, ये 0 और 1 के बीच में रैंडम वैल्यूज देता जाएगा. नाउ कैन यू टेल मी कि आपका 1 और 0 के बीच में कितना रैंडम वैल्यूज है? So that is not possible. That cannot be said because there are infinite number of random values between 0 and 1. Not only 0 and 1. Between any two numbers, there are infinite number of values. ठीक है? So ये हो गया हमारा random function. So with this we come to an end of मतलब mathematical library functions. Library functions में as in और कुछ नहीं है. आप ये जो notes दिया है इसको आप एक बार read कर सकते हो अच्छे से for more clear understanding. I have also मतलब uploaded the notes. You can download it from the description. It is there. ठीक है, इसका पार्ट 1 वाले वीडियो में आई हैव ऑलरेडी गिवन द नोट्स. बाकी वीडियोस में मतलब प्रोवाइडिंग यू विद द सोर्स कोड. ठीक है, नोट्स आपको इसके मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस के फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, मतलब वीडियो नंबर 19 जो पार्ट 1 था मेरा मैथ फंक्शंस पर. ठीक है, ओके. सो इसके साथ एक छोटा सा और प्रोग्राम करेंगे आज मैथ फंक्शंस का ही यूज करके. ठीक है, जिसमें आपको करना क्या है, स्क्वायर का डायगोनल निकालना है. ठीक है, क्या करना है? स्क्वायर का डायगोनल निकालना है आपको. फाइन. सो क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द diagonal of a square taking the side of a square as input. ठीक है, ये क्वेश्चन है. स्क्वायर ऑफ द साइज, स्क्वायर का साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड आपको यूजर से इनपुट लेना है एंड वो आपको क्या कंप्यूट करके देगा? डायगोनल. ठीक है, क्योंकि डायगोनल निकालने के लिए आपको ये चाहिए होता है, साइड चाहिए होता है, इजंट इट? तो स्क्वायर टाइप जैसे क्लास का नाम है. अब मेन फंक्शन लिख लो. अब इसमें आप बोलोगे कि मैथ फंक्शन का क्या काम है, तो डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? और नॉर्मल से एरिया पेरीमीटर निकालना है तो दैट्स वेरी सिंपल, आपको पता ही है फॉर्मूला में तो निकल सकता है. तो इसमें निकालने का क्या फॉर्मूला है?
root 2a, isn't it? Where diagonal is equal to, okay, root का symbol होता नहीं है इसमें, root 2, so I'm just writing it इस तरह से RWT root और साइड, ठीक है, रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, isn't it? तो वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट होता है, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना है इसमें, दिस इज द पॉइंट, यहीं पर आपका मैथ फंक्शन लगेगा, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर आपको यूजर इनपुट लेना है, तो उसमें स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा, isn't it? इस तरह से। और अब यूटिल पैकेज इंपोर्ट कर लिए स्कैनर क्लास का, और अब यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लो, फाइन। यहाँ पे क्या होगा, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, इनपुट मैसेज डिस्प्ले हो गया। और साइड हमको इनपुट लेना है, तो लेट्स से हम वो डबल में ले रहे हैं, साइड नाम का वेरिएबल में ले रहे हैं, एससी मेरा ऑब्जेक्ट है, एससी डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि ये डबल टाइप का डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मतलब आपका डेटा वेरिएबल बनाया है, ओके। अब हमको डायगोनल निकालना है, तो डबल डी। अब बोलिए रूट के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन किया था, स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए जो फंक्शन हम लोगों ने किया था वो था sqrt, math.sqrt, math.sqrt स्क्वायर रूट के लिए। तो रूट 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है सॉरी, टाइम इज मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या होगा, साइड, ठीक है, और इसके साथ साइड, तो ये बस सिंपल, ये मेरा निकल गया इसका डायगोनल। अब हम उसको प्रिंट कर देंगे, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन the diagonal of the square is, ठीक है, और वेरिएबल डी, तो ये निकल गया डायगोनल। और अगर आपको साइड ऑफ द स्क्वायर प्रिंट करना है, तो यहीं पे आप साइड ऑफ द स्क्वायर भी प्रिंट कर सकते हो इसी के साथ, इसी के जस्ट से ऊपर प्रिंट कर दिया फ्रेंड। तो यहाँ पे कर देते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर किस वेरिएबल में मेरा सेव्ड है, साइड नाम के वेरिएबल पे सी, यहाँ पर जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं इस लाइन पे, ये हो जाएगा मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर। जब इसको कंपाइल करो, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस। You can put in any random value. Say I give the side of the square as 25. See, side of the square 25 है, और ये है मेरा डायगोनल इसका 35.355, ठीक है। You can try out with any set of values, हर बार आपका लग जाएगा। से अब इंटीजर में दिया था यहाँ पे और डबल में इनपुट लिया है, तो वो इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो जा रहा है, ठीक है। से 654 एनी वैल्यू कैन गिव, सो साइड ये है तो उसका डायगोनल ये है, ठीक है, इस तरह से। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और बाय द वे, यहाँ पे 654 इंटीजर में ले रहे हैं, और यहाँ पे ये साइड ऑफ द स्क्वायर जो प्रिंट कर रहे हैं वो डबल में भी प्रिंट कर रहा है, 0.0 लगा के। कैन एनीबॉडी टेल मी, अगर पहले कोई बता पाते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करके। इसलिए वहां पे प्रिंट कर रहा है डबल में, क्योंकि आप इनपुट लिए हो यहाँ पर, ये डबल में लिए हो, और यहाँ पे जब उसको प्रिंट करना चाह रहे हो आप, तो जो भी वैल्यू इंटीजर में भी है तो वो उसको डबल में कन्वर्ट करके उस तरह से प्रिंट कर रहा है, जिसमें तो उतना स्पेस है रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस इज द रीजन। So this is all for today. I hope you liked the video. If you liked the video, please like, share and subscribe. Do forward it to मतलब other people also जो जिससे helpful रहे, beneficial रहे जिनको, and इसी तरह से just stay like this, give your support. Thank you.